ओके सो गाइस देखो काफ़ी दिनों के बाद आज अपन फिर से एक और नए वीडियो के साथ में यहाँ पर ट्रेड करने के लिए रेडी है। तो देखो मैं वीडियोस बहुत कम डालता हूँ, लेकिन जब भी मैं वीडियोस डालता हूँ ना गाइस बहुत ज़्यादा बैक टेस्ट करके, बहुत ज़्यादा उस पर काम करके, वर्कआउट करके और उसकी एक्यूरेसी को पूरा चेक करके ही डालता हूँ। ठीक है, तो बस यही समझ लो कि अगर इतने दिनों के बाद में वीडियो आ रही है तो बहुत स्पेशल चीज़ आपको मिलने वाला है। बहुत सारे लोग मुझसे बहुत दिनों से ये चीज़ पूछ रहे थे कि सर आप मूविंग एवरेज के ऊपर में और ज़्यादा डिटेल में वीडियो अपलोड करिए, और कोई लोग ये भी बोल रहे थे कि सर जिगजैग इंडिकेटर के ऊपर में और भी ज़्यादा डिटेल में वीडियो अपलोड करिए। तो मैंने सोचा कि चलो दोनों को मैं क्या करता हूँ, कंबाइन करता हूँ और एक नया एक सेटअप बिल्ड करता हूँ जिसके ऊपर अपन सभी ट्रेड कर पाएंगे और शॉर्ट ट्रेड को एंजॉय कर पाएंगे। ठीक है, तो देखो उसी कॉन्सेप्ट के आधार पे मैंने यहाँ पर डाउन के लिए 2 ट्रेड एंट्री लिया हुआ है और आई एम 100% श्योर ये जो ट्रेड है मेरी पूरा विन हो जाएगा गाइस। लॉस का तो कोई चांस है नहीं, क्योंकि देखो मैं इस सेटअप के ऊपर में बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ और मैंने बहुत अच्छा पैसा भी कमाया गाइस इस सेटअप के ऊपर में ट्रेड करके। तो पूरा सेटअप क्या है, पूरा मामला क्या है, ये सब कुछ मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा, थोड़ा सा वेट करो। अब देखो यहाँ पर 34 सेकंड्स रिमेनिंग है, लेकिन एट द लास्ट सेकंड एक कैंडल एक रेड कलर की कैंडल में कन्वर्ट हो जाएगी और मेरी ट्रेड यहाँ पर 100% विन हो जाएगी। ठीक है, तो तब तक मैं आपको बता दूं कि गाइस ये जो 2 इंडिकेटर है, ये दोनों इंडिकेटर का नाम क्या है, जिगजैग और मूविंग एवरेज। तो इसका सेटिंग जो है गाइस, अगर आप जिगजैग इंडिकेटर पे जाओगे तो जो भी आपको डिफॉल्ट सेटिंग रहेगा ना, बस आपको वही सेटिंग लेके चलना है। और अगर आप मूविंग एवरेज का देखोगे तो मूविंग एवरेज में आपको सिंपली क्या करना है ना, यहाँ पर EMA को आपको यहाँ पर डिफॉल्ट में 20 रहेगा, उसको चेंज करके आपको 5 कर देना है, तो आपका यहाँ पर EMA भी बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो जैसे मैंने बोला था एट द लास्ट सेकंड ये ट्रेड हमारी 100% विन हो जाएगी और आप जैसे देख पा रहे होंगे यहाँ पर ट्रेड हमारी विन हो चुकी है। ठीक है, सो ये थी गाइस सेटिंग की बातें। अब इस सेटअप को अप्लाई कैसे करना है ये समझ लो थोड़ा सा। ठीक है, सो देखो जैसे ही यहाँ पर जिगजैग की लाइन को गौर करो तो प्राइस क्या करता है, जिगजैग की लाइन को टच करते हुए साथ ही साथ जिगजैग के साथ में आगे बढ़ता है। लेकिन जब एक अप ट्रेंड में प्राइस जिगजैग की लाइन को टच करते हुए आगे बढ़ रही हो, अगर एक सडनली क्या होगा, ऐसा मोमेंट आएगा जहां से जिगजैग की लाइन कैंडल को टच करना छोड़ देगी। ठीक है, तो उसका मतलब ये है कि गाइस यहाँ पर कहीं ना कहीं अब एक ट्रेंड चेंज होने वाला है। ठीक है, तो जैसे ही हमें ये समझ में आएगा कि यहाँ से ट्रेंड चेंज होने वाला है तो हम क्या करेंगे ना, अप की बजाय हम डाउन के लिए ट्रेड अपॉर्चुनिटी ढूंढना चालू करेंगे। ठीक है, तो डाउन के लिए ट्रेड अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगी, अब जिगजैग ने हमें ये तो कंफर्म कर दिया यहाँ पर कैंडल्स को छोड़ के कि यहाँ पर ट्रेंड जो है अब नीचे आने वाला है। तो इसके साथ ही साथ अब बारी आती है मूविंग एवरेज की। तो मूविंग एवरेज हमें कैसे इंडिकेट करेगा कि प्राइस जो है हमें ट्रेड एंट्री कहाँ पर लेनी है। तो जैसे ही रेड कैंडल्स नीचे आएगी और मूविंग एवरेज को पहली बार क्रॉस करेगी, उसके बाद अगर इसी सेम मूविंग एवरेज पे कैंडल दोबारा आएगी ग्रीन कलर की कैंडल बनाकर, जो कि एक रिटेस्ट कैंडल होगा, और मूविंग एवरेज से अगर वो रिजेक्शन बनाती है तो अगली जो ट्रेड है आप सीधा क्या करोगे, डाउन के लिए प्लेस करोगे। ठीक है और ये आपकी होगी शॉर्ट ट्रेड। ओके, सो आपको ये चीज़ क्या करना है, एक बार रिपीट करना है, बार बार नहीं। ठीक है, जैसे यहाँ पर अभी ग्रीन कैंडल बनेगा तभी आप फिर से क्या करोगे, डाउन के लिए ट्रेड एंट्री करोगे। लेकिन मैं ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप जो है यहाँ पर बार बार ट्रेड करो। हाँ, एक चीज़ ये हो सकता है कि अगर यहाँ पर जिगजैग अभी तक इस जैसे कैंडल को टच नहीं कर रही है ना, और अगर इसकी क्लोजिंग फिर से EMA के नीचे होती है तो फिर आप ले सकते हो ट्रेड। ओके, लेकिन अगर यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनते हुए ऊपर जाएगी और जैसे ही जिगजैग का जो लाइन है इसको अगर टच करती है ना कैंडल को, तो फिर आप ट्रेड को अवॉइड करोगे। ठीक है, सो देखो अब मैंने यहाँ पे फिर से एक डाउन के लिए ट्रेड एंट्री ले लिया। लेट्स सी क्या होता है। अब यहाँ पर गैप अप हुआ था गाइस, तो गैप अप के बाद में क्या होता है ना, कैंडल हमेशा गैप को भी फिल करने की कोशिश करती है और हमारी ट्रेड यहाँ पर और भी शॉर्ट तरीके से विन हो सकती है ऐसे में। सो अब देखो जैसे यहाँ पर जिगजैग की लाइन यहाँ पर इसका जो मेन पॉइंट है यहाँ पर है और कैंडल देखो इंडिपेंडेंटली घूम रही है। इसका मतलब ये है कि गाइस यहाँ पर जो है अब ट्रेंड चेंज होगा। अब क्या होगा ना, जैसे जैसे 1-2 कैंडल यहाँ पर रेड कलर की बनेगी तो सडनली यहाँ पर जिगजैग की जो लाइन है ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक नया एक लाइन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, सो अभी थोड़ा वेट करो। क्यों यहाँ पर लाइन क्रिएट होगा, क्योंकि गाइस अब ट्रेंड जो है चेंज हो चुका होगा ना, तो इसका कन्फर्मेशन हो जाएगा कि यार यहाँ पर अगर लाइन एक बन जाएगी ना, देन उसके बाद हमको फिर क्या करना है, डाउन के लिए ट्रेड अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट नहीं करना है। अगर यहाँ पर लाइन बन जाती है एक, तो उसके बाद में हमें क्या करना है ना, फिर अप के लिए ट्रेड अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करने के लिए थोड़ा वेट करना है। ठीक है, तो कैसे करना है वो सब कुछ बताऊंगा। देखो ट्रेड को एक तो एग्जाम्पल को देखकर अगर आप छोड़ के चले जाओगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा गाइस। ओके, आप धोखा खा जाओगे। थोड़ा सा वेट करो, ध्यान से देख लो इस वीडियो को। मैं लंबा नहीं खींचने वाला हूँ, मैं शॉर्ट ही रखूंगा वीडियो को, लेकिन इतना ज़रूर होगा कि आप इस वीडियो को अच्छे से समझ लो ताकि आप जो है इस वीडियो को देखकर अच्छे से ट्रेड सीख पाओ। ठीक है, ट्रेडिंग सीख पाओ। अब देखो यहाँ पर जैसे मैंने बोला है आपको कि यहाँ पर कैंडल आप देखो जिगजैग की जो लाइन है कैंडल को छोड़ रही है। इसका मतलब क्या है कि अब यहाँ पर ट्रेंड चेंज हो सकता है। ठीक है, सो अब जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक एक अप ट्रेंड चल रहा था, अब यहाँ पर जो है जिगजैग की लाइन कैंडल को छोड़ती हुई नजर आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पर जो है धीरे धीरे ट्रेंड चेंज हो रहा है। तो अब जैसे हमें यहाँ पर पता लगेगा कि ट्रेंड चेंज होगी, देन उसके बाद में हम मूविंग एवरेज के ऊपर आएंगे। ठीक है, तो मूविंग एवरेज को अगर रेड कलर की कैंडल ऊपर से नीचे की ओर ब्रेक डाउन करती है, उसके बाद में एक रिटेस्ट आता है ना सेम मूविंग एवरेज के ऊपर, तो फिर हम अगली जो ट्रेड है वो डाउन के लिए प्लेस करेंगे। ठीक है, सो लेट्स थोड़ा सा वेट करते हैं गाइस। ओके, तो यहाँ पर भी चांस है अगर यहाँ पर एक बारीक से एक रेड कलर की कैंडल बनती है तो मैं आपके लिए जाऊँगा अगली ट्रेड, क्योंकि यहाँ पर ग्रीन कलर की जो कैंडल है इसने मूविंग एवरेज के ऊपर की साइड में रिजेक्शन दिया हुआ है। तो चलो मैंने यहाँ पर फिर से क्या किया, एक अप की डायरेक्शन में ट्रेड एंट्री ले लिया। ओके,
सो लेट्स सी क्या होता है। ओके तो गाइस देखो यहाँ पर मेरी ट्रेड लॉस हो रही है, तो हो सकता है यहाँ पर ट्रेड लॉस भी हो जाए, क्योंकि ये जो लाइन है ये एक्सटेंड हो चुकी है और इसने जो है यहाँ पर रेड कलर की कैंडल को यहाँ पर टच किया। तो ऐसे में मैं थोड़ा सा यहाँ पर मार्टिंगल यूज़ नहीं करूँगा, ठीक है। तो इसको मैं एक लॉस एक्सेप्ट करूँगा। देखो गाइस आपको भी लॉस को एक्सेप्ट करते हुए चलना पड़ेगा, क्योंकि बाइनरी में हमेशा विन ही विन नहीं होता है, तो लॉस भी होता है गाइस। ओके सब कुछ आपको लेके चलना होता है साथ में, लॉस प्रॉफिट दोनों को एक्सेप्ट करना पड़ता है। अगर आप प्रॉफिट ही प्रॉफिट देखोगे तो गाइस ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो चलो मैंने यहाँ पर फिर से 3 ट्रेड आपके लिए प्लेस कर दिया। अब क्यों किया? क्योंकि देखो जैसे मैंने आपको बोला ना, यहाँ पर देखो इस जिगजैग की लाइन ने यहाँ से लेकर यहाँ तक का ट्रेंड कंफर्म किया, इसके बाद में देखो कोई भी यहाँ पर टच नहीं है जिगजैग की लाइन पर, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से ट्रेंड चेंज हो रहा है। तो यहाँ से ट्रेंड चेंज होकर अब अप ट्रेंड चालू हो गया। तो अप ट्रेंड में मैंने क्या बोला था, जैसे मूविंग एवरेज की लाइन को कोई कैंडल क्रॉस करेगी ऊपर की डायरेक्शन में, उसके बाद अगर यहाँ पर रिटेस्ट आएगा तो रिटेस्ट के बाद में क्या कर सकते हैं, हम एक अप की डायरेक्शन में ट्रेड एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। और तब तक कि अगर जिगजैग की लाइन कैंडल को टच नहीं कर रही है तो वो बेस्ट होगा, ठीक है। सो बस इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर मैंने यहाँ पर अप के लिए ट्रेड एंट्री लिया। तो 22 सेकेंड्स रिमेनिंग है, लेट्स सी मेरे ट्रेड यहाँ पर विन हो जानी चाहिए। हाँ लेकिन अगर इस पर अगर एक रेड कैंडल आती है ना, तो इस पर मैं ऑब्वियसली मार्टिंगल ले सकता हूँ। अगर आपके साथ में कभी ऐसा होना तो आप जो है ऐसे जब आपका सेटअप कंप्लीट हो रहा है ना, तो आप सेटअप के ऊपर में ट्रेड कर सकते हो गाइस, ओके। वहाँ पर आप मार्टिंगल ले सकते हो। मार्टिंगल का मतलब ये नहीं कि जहाँ पर आपका लॉस हो जाए आप सडनली वहीं पर आप जो है अगली ट्रेड आप डबल अमाउंट की लेना चालू करो। देखो कंडीशन देखकर होता है, ठीक है। तो सेटअप और कंडीशन दोनों को साथ में लेके चलना है। अगर सेटअप आपके साथ है तो फिर आप मार्टिंगल ले सकते हो, अगर सेटअप आपके खिलाफ चल रहा है तो फिर आप नहीं ले सकते गाइस। अब देखो जैसे यहाँ पर ये जो जिगजैग की लाइन है, इसने इस ग्रीन कलर की कैंडल को तो टच किया, लेकिन रेड कलर की कैंडल एक इंडिपेंडेंट कैंडल है, और एक ग्रीन कलर की कैंडल ने मूविंग एवरेज के ऊपर के डायरेक्शन में ब्रेक आउट दिया था, उसके बाद में यहाँ पर रिटेस्ट आ रहा है। सो इस रेड कलर की कैंडल के बाद में भी मैं आपके लिए जा सकता हूँ, अगर इस कैंडल की क्लोजिंग इस मूविंग एवरेज के ऊपर होती है तो, ठीक है। तो इसके नीचे इसकी क्लोजिंग हो गई तो मैं यहाँ पर अवॉइड करूँगा। ओके सो यहाँ पर देखो जैसे यहाँ पर कैंडल जिगजैग की जो लाइन है, लास्ट कैंडल यहाँ पर टच किया था, इसके बाद में इतनी सारी इंडिपेंडेंट कैंडल आई है, यहाँ पर कोई भी जिगजैग का टच नहीं है, तो इसका मतलब है यहाँ से जो ट्रेंड अब चेंज होने वाला है। सो उसके पहले हमें ये देखना है कि यहाँ पर मूविंग एवरेज का ऊपर के डायरेक्शन ब्रेकआउट हुआ, तो इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया हुआ है। अब तो ब्रेकआउट जैसे होगा उसके बाद हम क्या करेंगे, एक रिटेस्ट का वेट करेंगे। तो जैसे यहाँ पर रिटेस्ट कैंडल आएगा उसके बाद अपन एक ऑप के लिए ट्रेड एंट्री करेंगे, ठीक है। तो मैं जैसे बोलता हूँ ना, आपको अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड एंट्री करने की कोशिश करो तो वो बेस्ट रहता है। सो जैसे यहाँ पर अगर रेड कैंडल आती है तो मैं ग्रीन के लिए ट्रेड एंट्री करूँगा, ठीक है। यहाँ पर ग्रीन आ रही है तो ग्रीन के लिए ट्रेड नहीं करना है, ओके। तो इसकी क्लोजिंग बहुत ज़्यादा नीचे नहीं होनी चाहिए मूविंग एवरेज से, तो थोड़ा नीचे ही हो गई है इसकी क्लोजिंग, तो मैं यहाँ पे अवॉइड करूँगा, ठीक है। क्योंकि देखो अब क्या होता है, जैसे अब इसके नीचे क्लोजिंग हो रही है ना इस कैंडल की, तो बहुत सारी हमारी जो कन्फर्मेशन है वो टूट गई है। यहाँ पर हमारा जो सेटअप है वो बिखर गया है। तो जब सेटअप आपके साथ में ना हो तो फिर आप कैसे ट्रेड करोगे गाइस। यहाँ पे भले ही ग्रीन कैंडल बन जाए लेकिन वो सेटअप आपका नहीं है, वो अलग सेटअप है। अगर यहाँ पर ग्रीन कैंडल आ रही है तो अलग सेटअप की वजह से आ रही है। जो हमारा सेटअप है, जिस सेटअप के साथ मैं ट्रेड कर रहा हूँ, वो सेटअप अगर कंप्लीट होगा तभी मैं ट्रेड करूँगा, वरना नहीं करूँगा। तो मुझे दिन भर अगर मैं इस सेम सेटअप के साथ में बैठा रहूँगा ना गाइस, तो मुझे इतनी सारी कन्फर्मेशन इतनी सारी मिल जाएगी ना कि मैं यहाँ पे बहुत अच्छी ट्रेड करके मैं प्रॉफिट जनरेट कर सकता हूँ गाइस, ओके। तो मैं 1-2 पेयर और ऐड करता हूँ ताकि मुझे जो है यहाँ पे जल्दी जल्दी आपको ट्रेड्स दिखाने में आसानी हो। ओके सो देखो यहाँ पर भी इंडिपेंडेंट कैंडल है और मैं यहाँ पे एक ट्रेड ले सकता हूँ आपकी डायरेक्शन में। 3 2 1। तो चलो मैंने यहाँ पे आपके लिए ट्रेड एंट्री कर दी, क्योंकि यहाँ पर इंडिपेंडेंट कैंडल्स है ये। तो जो जिगजैग का जो लाइन है ना वो यहाँ नीचे तक आया था, उसके बाद में जितनी भी कैंडल आई है ये सारी इंडिपेंडेंट कैंडल है। तो यहाँ पर कोई भी जिगजैग का टच नहीं है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डाउन ट्रेंड कंफर्म हुआ, तो इसके बाद में यहाँ पर रिवर्सल आ सकता है। तो मैंने जैसे आपको बोला था, हमें मैक्सिमम टाइम क्या करना है, अपोजिट डायरेक्शन पर ट्रेड एंट्री करने की कोशिश करना है। तो इसका मतलब है जैसे आप रिटेस्ट कैंडल देखोगे रेड कलर की, तो उसके बाद में आपको रेड के लिए नहीं, आपको ग्रीन के लिए ट्रेड करना है, ठीक है। तो बस ये थोड़ा वेट कर लेते हैं, मैं और भी पेयर में देख लेता हूँ कहीं पे अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो देखो यहाँ पर भी टच है, हर जगह टच है। यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अगर यहाँ पर ग्रीन कैंडल आती है तो। लेट्स सी क्या होता है। सो ये ट्रेड मेरी बेशक विन हो जानी चाहिए। 4 5 4 3 2 1, ये तो मेरी विन हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर भी अभी कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है गाइस, ओके। सो आई होप कि आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया होगा। तो मैंने जो भी सेटिंग था सब कुछ बता दिया गाइस। और गाइस अब तो आपको यकीन हो गया होगा कि मेरी वीडियोस कैसी रहती है। मैं देखो जो भी चीज़ें रहता है ना बहुत आसानी से समझा देता हूँ, बहुत आसान ट्रिक बता देता हूँ, और ऐसे ट्रिक बताता हूँ ना
जिस पे अगर आप सच में प्रैक्टिस करोगे ना गाइस, तो आपको पैसा कमाने से कोई रोक ही नहीं सकता, ठीक है? तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और टेलीग्राम को तो गाइस बिल्कुल भी जॉइन करना गाइस, बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि वहाँ पर बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें होती है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा ही नहीं लगता गाइस, ठीक है? तो चलो गाइस, अभी मिलते हैं नेक्स्ट किसी ऑसम कांसेप्ट के साथ में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।